Students, welcome to my YouTube channel. In the previous video of business environment, we have understood about the dimensions of business environment. Today, we will understand economic environment in India. And we have studied in our 11th class regarding public, private and global enterprises, where we have understood that what are public enterprises and what policies have been adopted to increase privatization. Now we will study that topic further in this chapter. Students, in 1991, India has been going on economic reforms. We have adopted the policy of LPG, liberalization, privatization and globalization. And we have started modernizing the country's industrial system. So 1991 से हमने नई पॉलिसी शुरू की है and unproductive control are being removed. Private investment including foreign investment is being encouraged. तो मतलब क्या है कि जो हमारा अनप्रोडक्टिव कंट्रोल था इंडस्ट्री पर उसको जो है हटाया जा रहा है पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है थ्रू द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ एलपीजी. इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेटाइजेशन. What is meant by privatization means giving greater role to private sector in national building across and reducing the role of public sector. So the process of increasing the role of public sector, increasing the role of private sector, reducing the role of public sector is known as privatization. Plant disinvestment. Plant disinvestment means selling industrial units or selling शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर बाय गवर्नमेंट. क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने जो शेयर्स लिए हुए हैं किसी कंपनी के, उसको सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास ओनरशिप बढ़ जाती है. डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको कम कर देना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. एंड इफ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बियॉन्ड 51%, जो आप जानते ही हैं कि if government purchases more than 51% shares, then it will become a government company. But if government dilutes the share more than 51%, then it means government is reducing the ownership, and that means ownership is going to be given to private sector. Globalization. Globalization is the another point, which means integrating the various economies of the world, leading towards emergence of a cohesive global economy. Means when the economy of our country is integrated, is correlated with the other economies of the world, then it will be called globalization. It means implies a boundaryless world where free flow of goods and services are available, free flow of capital is available. Means goods and services हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री भी हमारे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. फ्लो ऑफ कैपिटल, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फॉरेनर्स के यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप है उसका यूज़ फॉरेन कंट्रीज कर सकते हैं और जो फॉरेन कंट्री में डेवलप होती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं. और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, जो उधर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे यहाँ पर आकर जॉब कर सकता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहाँ जाकर जॉब कर सकता है. दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन. सो इट इज़ एन ईजी प्रोसेस. इससे क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट के चांस ज़्यादा मिलते हैं, ग्रोथ के चांस ज़्यादा मिलते हैं और इकोनॉमी ईजिली डेवलप करती है. देन लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री कर देना, रिलैक्स कर देना इंडस्ट्री को, उस पर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना. सो मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस. और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव. इकोनॉमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जब हम उससे रेस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं तो उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन. इसके कुछ कॉमन स्टेप्स: एबोलिशिंग लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को ख़त्म कर देना. नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस. मीन्स बिजनेस जो आपका इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना करना. रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कम से कम टैक्स लगाना, कम से कम कस्टम ड्यूटी लगाना. फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर होना. रिडक्शन इन टैक्स रेट को कम कर देना. जो आपका जीएसटी लाया गया था दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. और गवर्नमेंट अगर कहीं पर टैक्स कम करती है या फिर जो है लाइसेंस प्रोसेस को ख़त्म कर देती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन. लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ऑन इकोनॉमी, अननेसेसरी कंट्रोल को ख़त्म कर देना.
सिंप्लीफाइंग प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड ट्रेड का प्रोसेस ज़्यादा सिंपल करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. सो आई होप तीनों आपको क्लियर हुए होंगे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस, यानी कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया है, जो हम देख सकते हैं कि अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को इकोनॉमी से काफ़ी हद तक दूर किया है, टैक्स सिस्टम को बहुत ईजी कर दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी ईजी हो चुके हैं आज के टाइम में. ग्लोबलाइजेशन आप देख ही सकते हैं, आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा कितना ट्रेड होता है. और साथ साथ बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है छोड़कर एटॉमिक एनर्जी. और आपका जो एटॉमिक एनर्जी है, इसके साथ साथ जो आपका डिफेंस है और इसके साथ साथ रेलवे, इन तीनों को छोड़कर ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पर आप प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट फर्म को नहीं देख सकते हैं. तो इसका इम्पैक्ट क्या आया है, अब हम समझेंगे कि इस चेंजेस का, जो ये चेंजेस किए गए 1991 में, जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस और इंडस्ट्री पर. सबसे पहला है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. प्रेजेंट टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आर बीइंग एंटर्ड इन आवर कंट्री. More demanding customers, because of having more choices and more products available in the market, customers are becoming more demanding regarding new products. World class technology has been provided because now globalization is there. Globalization है तो बिजनेस इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड क्लास मिलती है, किसी दूसरी कंट्री से हम टेक्नोलॉजी को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं. तो पहला हमारा कंपटीशन बढ़ गया है बहुत, बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसके साथ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने लगे हैं. फिर है नेसेसिटी फॉर चेंज. आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेस हैव बिकम ट्रेबुलेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंटरप्राइजेज हैव टू कंटिन्यूअसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस. मीन्स नाउ देयर इज़ अ नेसेसिटी फॉर चेंज. 1991 के बाद जब ये पॉलिसी आई है तो कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ा है. अब आप पुराने फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करना पड़ता है. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. प्रेजेंट कंडीशंस, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, न्यू टेक्नोलॉजी, समवेयर these type of activities requires people with higher competence and greater commitment. So everyone has to make expenditure to increase the quality of human resource. यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज़, अपने मैनेजर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है, उनको नई नई नॉलेज देकर, नई ट्रेनिंग्स देकर उनको इम्प्रूव करना पड़ता है. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. और ये भी नीड है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ मार्केट ओरिएंटेशन मेथड्स हैव बीन फॉर्म. मीन्स today firms are market oriented. They research the market, need and wants, and then they produce. पहले क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड हुआ करता था, जो कंपनीज बनाती थी वो सेल किया करती थी. लेकिन अब क्या है, पहले कंपनीज मार्केट को रिसर्च करती हैं, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पता करती हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती हैं. दैट इज़ द मार्केट ओरिएंटेशन. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट मीन्स गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को जो सपोर्ट दिया करती थी, गवर्नमेंट जो उसमें एक्सपेंडिचर किया करती है, एक अमाउंट प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर को, उसको रेड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया जा रहा है. सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज. स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक इज demonetization, which we will cover in the next video. I hope you have understood all the points regarding liberalization, privatization and globalization, as well as you have understood about the impact of government policy on business and industry. Let's make a short revision. Privatization, increasing role of private sector over public sector. It takes place because of disinvestment and because of dilution of stake. And globalization, integration of our economy with the world, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. एंड लिबरलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ओवर द इकोनॉमी टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव. रेस्ट्रिक्शन हटाकर इकोनॉमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना क्या है, लिबरलाइजेशन है. इसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं, कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग हुए हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास यूज़ की जाती है, चेंज होना ज़रूरी हो गया है, यानी कि बिजनेस को नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है अब. और ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ रहा है, यानी कि हर कोई एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स चाहता है, हर कोई ये चाहता है उसके पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हो जो दूसरे से बेहतर हो. दैट्स वाई दैट कि आज के टाइम में एक स्टूडेंट को एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि उसको बेहतर जॉब जब भी मिल सकती है जबकि उसके पास क्वालिटीज़ होंगी. और मार्केट ओरिएंटेशन मेथड को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि मार्केट की रिसर्च करके उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है. गवर्नमेंट ने बजटरी सपोर्ट काफ़ी रिड्यूस कर दिया है पब्लिक सेक्टर के लिए. दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस and impact of government policy on business and industry.
इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से जो है इनको पढ़िए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट टॉपिक दैट इज़ द डीमोनेटाइजेशन। थैंक यू।